नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। सर्व पप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जो श्रेय सुख है वह मुझको बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, प्रभु मृत्यु से छूटूं, अमृतत्व पाऊं, ऐसा तत्व बताओ। अज्ञानता से छूटूं, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय बताओ।
अब ये अज्ञानता और दुख और ये मृत्यु कोई जीव चाहते नहीं। दुख से मृत्यु से सब घबराते हैं। अब अर्जुन भी इन्हीं सब दुखों से घबराया हुआ है, जीव मात्र घबराए हुए। सभी का यही प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके लिए एक जवाब देते हैं। संपूर्ण गीता इसी प्रश्न का उत्तर है, समाधान है। अब भगवान कृष्ण विचारते हैं कि आखिर ये जीव तो मेरा स्वरूप है, मैं स्वभाव से सच्चिदानंद रूप हूँ और मेरा अंश ये जीव है। ममैवांशो जीव लोके जीवभूता सनातन, निश्चय ही ये जीव मेरा ही अंश है। अब ये दुख की बात करता है, मृत्यु की बात करता है। मुझको अभी तक न मृत्यु आई, न दुख आया, न और मेरे अंश को कैसे दुख आ गया? आश्चर्य तो ये है। कारण का विचार करो, क्यों आया दुख, मृत्यु क्यों आई? अवश्य ये मेरे अपने स्वरूप को भूला है, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं तो दुख कहां से आता? तो अपने स्वरूप का अज्ञान ही कृष्ण हमारा तुम्हारा स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। उन्हीं के हम अंश जीव हैं, उनसे जुदा कैसे हो सकते हैं? उनको दुख नहीं तो हमको दुख कहां से आया? तो अपने स्वरूप भूत श्री कृष्ण को न पहचानने से भी यही कहा जाए। अपने स्वरूप के अज्ञान से ही ये दुख आया है। इसलिए दुख की निवृत्ति करना हो तो अज्ञान को ही निवृत्त करना चाहिए। ये जन्म मरण, ये संसार का ये रोग, इसकी दवा दूसरी कोई नहीं है। संसारामय भेषजम, ये संसार रूपी आमय की माने रोग की, जो जन्म मरण का रोग जीव को लगा है और इस रोग से जो दुख पाता है, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञान की दवा तो ज्ञान ही है, दूसरी कोई दवा है नहीं। अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम औषधि। कहते अज्ञान रूपी सर्प ने जिसको डसा है और बारंबार जन्मता मारता है, इसकी दवा तो एकमात्र ज्ञान ही है, ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना। जो अज्ञान से अनंत गुना बड़ा है, वो उस ब्रह्म का ज्ञान ही इस अज्ञान के नाश की दवा है। सब रोग की दवा अलग अलग होती। तो संसारामय भेषजम, ये ज्ञान संसार रूपी जन्म मरण रूपी ये रोग की दवा है। इस जीव को जो दुख आए हैं ये अज्ञान से आए। अघहरम, और संपूर्ण पापों का भी ये हरने वाला
ज्ञान ही है। ध्वांतापहम, अज्ञान अंधकार का नाशक ज्ञान ही है। तापहम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप, इन तीनों तापों का नाशक एकमात्र ज्ञान है। बस दूसरी कोई दवाई नहीं है। जन्म मरण न से तो दुख मिटे जन्म मरण का। इसलिए भगवान ने गीता में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे ये भव रोग जीव का दूर हो जावे। ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का विद्या माने ज्ञान, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, वह उपदेश दिया, उसको ब्रह्म विद्या कहते। वेदों का अंतिम कांड उपनिषद है, उसको ज्ञान कांड कहते हैं। ये ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए बहुत जल्दी, क्योंकि उपनिषदों का सार है, ये ब्रह्म का ज्ञान कराती है गीता, शीघ्र ज्ञान कराती है, क्योंकि सब उपनिषदों से सार चीज निकाल लिया। उपनिषद एक तरफ से पढ़ो तो बहुत टाइम लगता है, और सभी उपनिषदों का सार मतलब सब उपनिषदें कहना क्या चाहती है, अब वो बता देना जल्दी से। सभी वेद, सभी उपनिषद सब मिल करके क्या फैसला किए हैं, क्या निर्णय किए हैं, उस निर्णय को सुना देना, बस। ये श्रीमद् भगवद गीता है। वेदांता नाम अशेषा नाम आदि मध्यावसानता ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति भी श्रवणम भवेत्। संपूर्ण वेदांतों का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का और उपनिषदों के सार श्रीमद् भगवद गीता का क्या प्रयोजन है, सब एक स्वर से क्या बताते हैं, क्या निर्णय करते हैं जीव के कल्याण के लिए। ब्रह्मात्मैकत्व, ब्रह्म और आत्मा एक है। जो ब्रह्म है वही हमारा तुम्हारा आत्मा माने हमारा आपका स्वरूप है। जो आत्मा है वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो आत्मा है। यही सब वेद शास्त्र, यही सब एक निर्णय देते। अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है। और सो माने वह ब्रह्म, अयम आत्मा, वह ब्रह्म हमारा तुम्हारा आत्मा है, माने स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है, दोनों एक है। सर्वत्र परिपूर्ण है वो परमात्मा है, और वही सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के समान इन शरीरों के भीतर भी बैठ के देख रहा है। इसका नाम आत्मा है, पर भीतर बाहर आप अकेला ही है। नाम ही आत्मा परमात्मा पड़ा है। जैसे आकाश जो बाहर है वही घटमट के भीतर भी है, भेद नहीं, पर नाम दो पड़ गया। घट के भीतर वही आकाश आया, घटाकाश नाम पड़ गया। मठ के भीतर आ गया वही आकाश पोलाई, मठाकाश नाम पड़ गया। तो घटमट के बाहर जो अनंत गुना ज्यादा है उसका नाम महाकाश पड़ गया। अब ये तीन नाम ही हो गए।
क्या आकाश तीन हो गया? अखंड आकाश है, घट के भीतर भी, मठ के भीतर भी। घटमठ में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो अखंड आकाश को खंड खंड कर सके। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वह आकाश से भी महान है और सूक्ष्म है और व्यापक है। उस ब्रह्म, अखंड ब्रह्म का, व्यापक ब्रह्म का शरीर के भीतर आ जाए तो आत्मा, बाहर रहे तो परमात्मा। पर ये शरीर, ये आत्मा को परमात्मा से अलगा नहीं सकता है। बाहर सर्व साक्षी है, भीतर बैठ करके भीतर का हाल भी जानता है। हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर इंद्रिय मन बुद्धि है, तो हम तुम भीतर बैठ के भीतर का हाल भी जानते हैं। कैसा मन है, कैसी इंद्रियां हैं, दोष है कि निर्दोष है, और आंख कान नाक से बाहर का हाल भी जानते हैं। तो ये ज्ञान दृष्टि सच्चिदानंद ब्रह्म में ही है। देह इंद्रिय मन बुद्धि को तो ज्ञान नहीं है। इनके भीतर बैठ के इनको हम ही जान रहे हैं, बाहर का हाल भी हम ही जानते हैं, पर हमको तुमको कोई नहीं जानता। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। ये जो कुछ दिखाई पड़ता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में, दिन रात के रूप में, कहा ये सब माया है, ये सब अज्ञान है। दृश्य है, और इस माया का और ब्रह्म का संबंध होता नहीं। हम दृष्टा ही ब्रह्म है और दृष्टा सब में एक है। माया के शरीर बने हैं, पर माया के शरीरों के भीतर बैठ के देखने वाला तो आप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। अर्जुन, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही सब शरीरों में बैठ के देख रहा हूँ। स्त्री पुरुष सब माया ने बनाए, सब शरीरों में बैठकर मैं ही देखता हूँ, पर मिलता नहीं। माया से नहीं मिलता, देह इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं मिलता, और मिल सकता भी नहीं। क्यों? ये माया जड़ है और मैं चेतन हूँ। जड़ चेतन का मेल ही नहीं होता। सजाती सजाती का मेल होता है, विजाती का नहीं। तम प्रकाशवत, तम नाम अंधेरे का है, प्रकाश का। अंधेरे और प्रकाश का विरोध है। सूर्य रहेगा तो अंधेरा नहीं आ सकता, रात्रि नहीं आएगी। क्यों? दोनों का विरोध है। एक बार रात्रि के घोर अंधकार ने भगवान के दरबार में जाकर कहा प्रभु, सूर्य हमको दुनिया में रहने नहीं देता, खेदे खेदे फिरता है, पीछे लगा हुआ है, टिकने नहीं देता। तो जैसे दिन को आपने बनाया तैसे रात को बनाया, सूर्य को बनाया। तो संसार में तो सबको रहने का अधिकार है, ये मुझको रहने नहीं देता। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आने दो सूर्य को, तुम्हारी बात, तुम्हारी शिकायत सूर्य के सामने रखी जाए।
थोड़ी देर रात्रि रही, फिर सूर्य जब आने को हुआ तो चलने लगी। अरे कहा भाई क्यों जा रही, अब सूर्य आ रहा है, तुम्हारा सामना दोनों का हो, किसकी गलती है, क्यों नहीं रहने देता, उससे पूछें भाई क्या कुछ लड़ाई झगड़ा है आपस में। रात्रि ने कहा कि आप उसको समझा देना, पर मैं रह सकती नहीं। अंधेरा भागा, सूर्य आया। अब सूर्य आएगा तो अंधेरा भागा ही जाएगा। सूर्य आया तो भगवान ने कहा भाई रात्रि का घोर अंधकार आया था और तुम्हारी शिकायत कर रहा था। ये कह रहा था शिकायत कि ये सूर्य हमको दुनिया में टिकने नहीं देता, रहने देता, खेदे खेदे फिरता और हम भागे भागे फिरते हैं। तो भगवान ने कहा सूर्य से, कहो भाई तुम्हारा अंधकार के साथ में क्या लड़ाई झगड़ा है, अब मुकदमा साफ करो। लंबी तारीख कुछ नहीं बढ़ाना है। अब दोनों मुलजिम इकट्ठे होंगे नहीं, फैसला कैसे हो, किसकी बात सही किसकी गलत। वो तो अपनी बात कह के चला गया मेरा। सूर्य ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरा लड़ाई झगड़ा तो तब हो जब मैं किसी मेरे दुख देने वाले को, दुष्ट को मैंने देखा हो, मेरा कोई शत्रु हो मैं देखा हो तो लड़ाई झगड़ा हो। परंतु आज तक तो मैंने अंधकार को देखा भी नहीं, कैसा होता है गोरा की काला, तो सूर्य ने सही में नहीं देखा। जहाँ सूर्य होता है रवि सन्मुख तम कबहू की जाए, सूर्य के सामने अंधकार जाता ही नहीं। तो कहते हैं मैंने देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये अज्ञान ऐसा ही है, जहाँ सूर्य नहीं होता है वहां ही आ जाता है, बस और कोई बात नहीं। तो ये ज्ञान क्या है, ये सूर्य है। जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं होता तभी ये रात्रि का अंधकार, ये काम क्रोध रूप उल्लूक, रात्रि में उल्लू लोग खूब बोलते हैं और कहते हैं सूर्य है ही नहीं। क्यों? बोले हमने होता तो हम देखते नहीं, और उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, वो कहते है ही नहीं। तो ये रात्रि में उनका बोलबाला है। भूत बैताल सब रात्रि में नाचते गाते हैं, घूमते हैं, चरते हैं, निशाचर लोग, काम क्रोध लोभ मोह ये सब निशाचर तो है ही। भूत बैताल हैं ये सब घूमते रहते हैं। तो भगवान ये ज्ञान सूर्य, भगवान कहते हैं अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान का सूर्य है। अंधकार अज्ञान कैसे आ सकता है, किंतु नहीं आ सकता है। सतरूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है। माया नाम की कोई चीज नहीं है। तीनों काल में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे रज्जु में सर्प भले ही प्रतीत हो रज्जु के अज्ञान से, लेकिन रज्जु में सर्प तीनों काल में है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। भला रज्जु से कहीं सांप पैदा होगा? यदि सांप पैदा होगा तो सर्पिणी से पैदा हो सकता है, रज्जु से नहीं।
तो दिखाई पड़ता है, बोले भ्रम है, रज्जु का ज्ञान ही है, न समझी है। हे अर्जुन, तुझ अपने स्वरूप, मुझ अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म के समझे बिना ही ये संसार सर्प तुझको डरा रहा है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जैसे रज्जु के जाने बिना भुजंग डराता है लोगों को, कंपायमान करता है, बहुत दुख देता है। घर के दरवाजे में पड़ा हो तो घर का रास्ता बंद कर देता है। ऐसा भयंकर रस्सी के अज्ञान से पैदा हुआ है। कोई ब्राह्मण गांव में गए थे, गांव से घूम कर आए अपने घर, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। उस मंद अंधकार में दरवाजे के सामने कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जाना सांप है। अचानक निगाह पड़ी, जाना सांप है, तुरंत पीछे हटा, पीछे को भागा। पीछे को भागा तो पैर में ठोकर लग गई, अंधेरा था, और गिर गया। गिर गया तो मुख में और नाक में और माथे में सब चोट आ गई, नाक से खून बहने लगा। फिर गांव की तरफ वापस गया, गांव वालों से कहा, और देखा गांव वालों ने, पंडित जी ये क्या हो गया, आपके खून कैसे बह रहा? बोले बच गया सांप के काटने से, यही खैरियत है, गिर पड़ा, बच तो गया, जान तो बची। एक सांप पड़ा है मेरे दरवाजे में, काला नाग, वो तो काल ही है। सब लोग बेचारे दयालु गांव वाले लोग बोले चलो पंडित जी चले, उस सांप को मारे, तुम्हारा घर का किवाड़ा तो खुले, वो दरवाजे में पड़ा है, घर भी नहीं जा सकते। पंडित जी कांप रहे और चोट ऊपर से लगी है, बहुत दुख। पहले उनकी मलहम पट्टी किया सब लोगों ने, फिर पंडित जी को आगे करके घर आए, दूर से ही दिखाया, देखो ये पड़ा हुआ है। लोग अपने अस्त्र शस्त्र, कोई लाठी डंडा जो लाए अपने घर से, और भाला बर्छी दूर से ही चला चला के मारने लगे, पीटने लगे उसको। पीटते पीटते मारे ही ना मारे, सारी रात बीत गई मारते मारते, तो मारा न मारा, हार गए मारते मारते, थक गए, बैठ गए। सृगमा सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होए अविचारे, बहु आयुध धरी, बल अनेक करी, मारी मरे न मारी। बहुत प्रयत्न करके उसको मार रहे हैं, मारे नहीं मर रहा है। बैठ गए हार के। उधर सूर्य निकलने को आया। सूर्य के उदय होते ही क्या देखा कि एक रस्सी का टुकड़ा है। सांप नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रम था, रस्सी की अज्ञानता थी। रस्सी को न जानने का ये फल हुआ ना, सांप पैदा हुआ, पैदा नहीं हुआ। इसी का नाम माया है। माया कहीं पैदा होती है, कोई पैदा करता है। देखो ये नींद माया है, रोज आती है हमको तुमको ना, हम तुम तो बनाते नहीं नींद को, अंधेरा ही तो है नींद, अज्ञान ही तो है। सब सोए पड़े होते हैं, जितने मरे पड़े होते हैं उस अज्ञान में। जागृत के लोग न स्वप्न के लोग, सब मरे पड़े होते हैं। कोई जिंदा दिखाई नहीं पड़ता, पर हम रहते हैं देखने वाले, कोई नहीं है। सज्जनों,
वही अज्ञान है, वही निद्रा है। वही जब जागता है ना तो ये सहस्रों फणों से जीवों को डसता है, काटता है। स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, पशु पक्षी सब कुछ बन जाता है। ये सांप ही है, हजारों मुख ये फण है उसके, दुख देता है जीवों को। भगवान कहते हैं भला ये अज्ञान हमको तुमको छू सकता है? और अज्ञान का कार्य ये जागृत स्वप्न का संसार हमको तुमको छू सकता है? कभी नहीं छू सकता है। दृश्य बनकर दूर रहता है। न हम इसको पैदा करते हैं, न बनाते हैं, न बिगाड़ते हैं, ये अपने आप आता है। अपने आप सुसुप्ति आई, सुसुप्ति से निद्रा से जागृत स्वप्न का संसार निकला, फिर उसी में छिप गया। कहो हमको तुमको क्या बिगाड़ा? अपने स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सब निद्रा में ले गया, हमारा क्या बिगाड़ा? और बहुत बना दिया ये जागृत स्वप्न का संसार, तो हमारा क्या बना? हमने भी देख लिया, ठीक है, आया तो देख लिया और चला गया तो देख लिया कि हाँ चला गया। हमने तो छुआ नहीं इसको, जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप प्रपंच को, इस महासर्प को। अनंत नाग है ये, अनंत सिर है इसकी, गिन कौन सके। परंतु वही है, जैसे रज्जु के जाने बिना ये सांप था, तैसे आत्मा के जाने बिना, ब्रह्म के जाने बिना ये संसार सर्प है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है और ये संसार सर्प अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान को छू सकता नहीं, अज्ञान भी ज्ञान को छू सकता नहीं। कैसे नाश करेगा, कैसे हमारी तुम्हारी मृत्यु करेगा? आप ही जागृत स्वप्न का संसार पैदा होता है, आप ही सुसुप्ति में नाश होता है, और हम तो ज्यों के त्यों इसको देखने वाले अविनाशी ही रहते। तो संतो आवे जाए सो ये माया बिल्कुल झूठी। यथार्थ ज्ञाने न याति गच्छति तिसा माया। यथार्थ ज्ञान यही अपना है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। यही सच्चा ज्ञान है, भगवान कृष्ण कहते हैं। और बाकी ये आती जाती है, ये माया है, पर ये अपने को छूती नहीं है। इसलिए इस माया से कोई डर, कोई भय, कोई मृत्यु, कोई दुख हो सकता नहीं। ये मृत्यु आज, दुख आज, सब इसी माया में है। पर जब हमको नहीं छूते तो क्या है, बने रहे। इस प्रकार से दृष्टा साक्षी बन के रहो, खेल देखो, भगवान की माया का खेल देखो कि पर भगवान की माया भगवान को नहीं छूती। ये हमारी माया हमको नहीं छूती, कैसे फंसाएगी? श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महा